अब आज हमें क्या करना था यार, कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस। अब बात यह आती है कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज में क्या होने वाला है। कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज का मतलब है जब आप दो सोर्स को एक साथ कनेक्ट करोगे तब कैसा बिहेवियर आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला केस वोल्टेज सोर्सेस। देखो यहां 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं, मैं आपको एक एक करके कराता हूं। वोल्टेज सोर्सेज इन सीरीज, ठीक है। अब मान लो कि दो वोल्टेज सोर्स हैं जो कि सीरीज में जोड़ दिए गए हैं। ये मान लो ये V1 है और ये V2 है और ये है अपना V। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं KVL लगाता हूं, ठीक है। अब मैं KVL लगाता हूं, तो माइनस से प्लस V, माइनस से प्लस गए भाई, नीचे से ऊपर माइनस से प्लस V, फिर प्लस से माइनस माइनस V1, प्लस से माइनस माइनस V2 इज इक्वल टू 0। क्लोज लूप में KVL लगाया, माइनस से प्लस V, प्लस से माइनस V, माइनस V1 माइनस V2। थक गए तो मशीन में ब्रेक ले लो ना यार, मशीन में ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 चैप्टर पहले कर लो, मशीन 1 मशीन 2 की तरह कर लो ना। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो यहां से वोल्टेज क्या आ गई, दोनों का सम आ गई। अब देखो ऐसे ही एक पॉसिबिलिटी बेटा ये भी तो बन सकती है कि मान लो एक की पोलैरिटी ऐसे है और दूसरे की पोलैरिटी सीधी है। अब ये है V। अब जरा अगर हम ऐसे KVL लगाएं तो अगेन देखो माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस V आएगा, फिर माइनस से प्लस जाओगे प्लस V1 आएगा, प्लस से माइनस जाओगे माइनस V2 आएगा। तो V हो गया V2 माइनस V1। तो इससे क्या समझे, इससे ये समझे मेरे भाई कि जब दो सोर्सेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जब दो वोल्टेज सोर्सेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनकी वोल्टेजेस ऐड भी हो सकती हैं, सबट्रैक्ट भी हो सकती हैं बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी। जब दोनों की पोलैरिटी सेम थी तो ऐड हुई, दोनों की पोलैरिटी अपोजिट थी तो सबट्रैक्ट हुई। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा V1 माइनस V2 करें या V2 माइनस V1। देखो V और V2 की पोलैरिटी सेम है, V1 की अपोजिट है, तो जब V लिखोगे तो V2 माइनस V1। जिसकी पोलैरिटी सेम है रिजल्टिंग वोल्टेज से वो प्लस में, और जिसकी पोलैरिटी अपोजिट है रिजल्टिंग वोल्टेज से वो माइनस में। तो एक पॉइंट ये नोट डाउन करना है यार, ये वाला एक पॉइंट नोट डाउन करो। when two voltage sources are connected in series, when two voltage sources are connected in series, their voltages can be added, their voltages can be added or subtracted, their voltages can be added or subtracted based on their polarity, based on their polarity। ये चमका भाई सिंपल सा रूल, एग्जाम में डायरेक्ट कर लोगे, ऐसे KVL लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। दोनों की पोलैरिटी सेम है तो उसी पोलैरिटी का एक सोर्स बना देना। देखो यहां पे अगर आपको इसका इक्विवेलेंट सोर्स बनाना हो ना तो आप ऐसे बना दो। देखो मैं आपको और एक अच्छा जुगाड़ बताता हूं।
दोनों की पोलैरिटी सेम थी, तो उसी का एक रिजल्टेंट सोर्स आपने बनाया। और यहां पे अगर आपको V2 की पोलैरिटी का सोर्स बनाना है तो आप लिखो V2 माइनस V1। V1 की पोलैरिटी को रेफरेंस लेके चलते तो V1 माइनस V2। समझ में आया? तो दो सोर्सेस सीरीज में जब लगे होते हैं तो दे आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल सोर्स। दे आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल सोर्स। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ? तो आपको ये डिसाइड करना होता है रिजल्टेंट सोर्स की पोलैरिटी कैसी लेनी है। रिजल्टेंट सोर्स की पोलैरिटी अगर V2 जैसी लोगे तो V2 माइनस V1, अगर V1 जैसी लेते तो V1 माइनस V2। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो भी सेम ही आएगा, और वैसे देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं, ये क्लॉकवाइज थोड़ी है भाई। अब इसके अंदर एक पॉइंट लिखना जरा, इन द सेकेंड केस, ये वाला मैं एक्सप्लेनेशन भी लिखवा देता हूं। In the second case, if the resultant voltage, in the second case, if the resultant voltage has the same polarity, as V2, then its value is V2 minus V1. Then its value is V2 minus V1. But if its polarity is same as V1, but if its polarity is same as V1, then its value is V1 minus V2. Then its value is V1 minus V2. देखो, अपोजिट हैं तो सब्ट्रैक्ट तो होंगे, ये तो पक्का है। दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट तो होंगे, लेकिन बेटा सब्ट्रैक्शन में V1 माइनस V2 होगा या V2 माइनस V1 होगा, वो डिपेंड करेगा आपको रिजल्टेंट की पोलैरिटी किस रेफरेंस से ले रहे हो, किस डायरेक्शन में ले रहे हो। ठीक, चल अब इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं। एक तो हो गया हमारा, नेक्स्ट इज वोल्टेज सोर्सेस इन पैरेलल। तो ये हेडिंग डाल लेना यार, वोल्टेज सोर्सेज इन पैरेलल। अब यहां पे क्या होता है देखो, अगर कभी आप दो सोर्सेज वोल्टेज वाले पैरेलल में लगाते हो, ये मान लो V1 है, ये V2 है, तब क्या रूल यूज किया जाता है कि भाई यहां पे ऐसे ना KVL लगाओ, बाय KVL। आप क्लॉकवाइज लगाओ, एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस से प्लस V2, ठीक है, फिर प्लस से माइनस, माइनस V1, दिस इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब V2 इज इक्वल टू V1। ठीक है, V2 इज इक्वल टू V1। ठीक है, तो यहां से क्या समझे बेटा आप, यहां से आप क्या समझे कि जब दो सोर्सेस पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं तो देन देयर वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी, ठीक है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी must be same। ठीक है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी मस्ट बी सेम। तो ये वाला पॉइंट लिखना, टू वोल्टेज सोर्सेज कैन ओनली बी कनेक्टेड इन पैरेलल। Two voltage sources can only be connected in parallel if their magnitude and polarity is identical, otherwise KVL will be violated। और KVL violate हो सकता नहीं। मैंने बताया था KVL का एक ही लिमिटेशन है, बस लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाला। ठीक है ना। चलो अब तीसरे में चलते हैं। अब तीसरे पे हम लोग आते हैं। तीसरा क्या है भाई?
current sources in parallel, current sources in parallel। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, देखो मजा आ रहा है ना भाई सबको। अब देखो ये I1 है, ये I2 है, और ये है मेरे भाई I। अब अगर आप KCL लगाओगे, तो आप क्या कहोगे कि यहां पे एंटरिंग करंट, ये जो है ना, ये एक ही नोड की तरह काउंट होगा मेरे भाई। ये एक सिंगल नोड है, कभी ये सोचो अलग अलग नोड है। ये मैंने नेटवर्क के शुरुआत में ही लिखवाया था कि अगर कभी भी दो नोड एक वायर से कनेक्ट कर दी जाएं तो दे आर टेकन एज अ सिंगल नोड, तो मैं कहता हूं एंटरिंग करंट कितना है इस नोड में, I1 प्लस I2, और लीविंग कितना है I। ठीक है, ये KCL से हो गया, ये हमारा KCL से आया। इसका मतलब मेरे भाई अगर आप इन दोनों को एक सिंगल सोर्स से रिप्लेस करो तो सिंगल सोर्स कितनी वैल्यू का बनेगा, वो बनेगा I वैल्यू का, विच इज I1 प्लस I2। ठीक है, देखो ये भी सेम ही करंट डिलीवर कर रहा है ना I, ये भी सेम ही करंट डिलीवर कर रहा है I। अब इसका अपोजिट भी तो हो सकता था भाई। अपोजिट कैसे, कि दोनों सोर्स सेम डायरेक्शन के ना होते, मान लो एक ऊपर की तरफ होता, एक नीचे की तरफ होता, और ये जो करंट सोर्स कंबाइन कर रहे हैं ना, ये आप देखोगे इतने क्वेश्चंस के अंदर ये टेक्निक यूज होती है जिसकी कोई हद नहीं है। देखो I1 I2 और ये हमने ले लिया I, अगेन ये एक सिंगल नोड हो गई। अब जब मैं KCL लगाता हूं यहां पे भी, तो मैं कहता हूं I1 एंटरिंग है और लीविंग क्या क्या है, I2 और I। तो यहां से I क्या आ गया, I1 माइनस I2। तो यहां पे भी बेटा जब आप एक सोर्स दिखाओगे तो यू विल शो दैट सोर्स लाइक दिस, जिसकी वैल्यू क्या होगी, I1 माइनस I2। या पता है आप ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर I2 को रेफरेंस मानो, I2 की डायरेक्शन में सोर्स बनाओ, फिर I2 माइनस I1। अगर I2 की डायरेक्शन में निकालोगे तो I2 माइनस I1, और I1 की डायरेक्शन में निकालोगे तो I1 माइनस I2। ठीक है, ये नोट किया ना सब लोगों ने। जल्दी से मुझे एक बार कंफर्म करो चैट के अंदर कि सर यहां तक नोट डाउन कर चुके हैं, फिर इसका भी मैं वर्ड्स में लिखवा देता हूं आपको एक्सप्लेनेशन। ये लिखा, चलो तो इसमें लिखना पॉइंट, when two current sources are connected in parallel, then their values can be added or subtracted, इस पॉइंट के सब पॉइंट बना के लिखना, इस पॉइंट के सब पॉइंट बना के लिखो। इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, then they are added, but if they are in the opposite direction, then they are subtracted, अगला पॉइंट लिखना, in the second case the resulting current can be
I1 माइनस I2 और I2 माइनस I1, I1 माइनस I2 और I2 माइनस I1 based on whether I2 is used as a reference direction, based on whether I2 is used as a reference direction और I1 ठीक है भाई। चल ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? करंट सोर्सेस इन सीरीज। ठीक है कि भाई दो करंट सोर्स हम सीरीज में लगा दें, दो करंट सोर्स सीरीज में लगा दें भाई। अब देखो यहां पे हमें क्या करना होता है, अगर केसीएल की बात करें तो ये वाला नोड पकड़ो, हर दो एलिमेंट के बीच में एक नोड होता है ना, इस नोड पे बेटा एंटरिंग करंट क्या है? I2 इज एंटरिंग और I1 इज लीविंग। एक करंट एंटरिंग है, एक लीविंग है। अब आप बोलोगे एंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग, तो I2 इज इक्वल टू I1। तो देखो यही बात आ गई ना जो हमारी वोल्टेज सोर्स में आई थी। जब वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्ट किए थे तब हमने ये बोला था कि दोनों का मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी सेम होगा तभी पैरेलल कनेक्शन पॉसिबल है। सेम चीज अब आप यहां पे बोलो, जब दो करंट सोर्स सीरीज में होते हैं दे कैन ओनली बी कनेक्टेड इन सीरीज if their magnitude and direction are identical। तो ये वाला पॉइंट लिखो, two current sources can only be connected in series, two current sources can only be connected in series if their magnitude and direction are identical। अब देखो ऐसे ही अगला आता है करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। भाई अगर एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया जाए तो नोड कैसे मान लिए? फहीम बेटा हर दो एलिमेंट के बीच में एक नोड काउंट की जाती है। नोड क्या है? जहां दो या दो से अधिक एलिमेंट जुड़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ नोड। तो दो करंट सोर्स के बीच में नोड तो आएगी। अब देखो यहां पे भी बेटा दो कनेक्शन पॉसिबल है, एक तो सीरीज और एक आपका पैरेलल। ठीक है, अब मान लो ये है 2 एम्पियर, मान लो यहां पे कोई रेजिस्टेंस है, ऐसा मान लो। ठीक है, अब बेटा इस RL को क्या दिख रहा होगा? इस RL को देखो, अगर इस नोड पे आप जाओगे ना, इस नोड पे 2 एम्पियर लीव कर रहा है तो 2 ही एंटर करेगा। तो इस पूरे सर्किट के अंदर ऐसे ना 2 एम्पियर घूमेगा, इस पूरे सर्किट के अंदर 2 एम्पियर घूमेगा। अब बेटा यहां पे अगर पूरे सर्किट के अंदर 2 एम्पियर घूमेगा, हाँ बेटा ये AC DC दोनों सोर्स के लिए वैलिड है, बस AC में कंडीशन ये होती है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, क्योंकि AC में कभी भी दो चीजें तभी कंबाइन होती हैं, फेजर एडिशन तभी होता है व्हेन दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहां से क्या लगेगा, फ्रॉम RL पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम RL पॉइंट ऑफ व्यू it seems that we only have
that we only have 2 एम्पियर करंट सोर्स। ठीक है, तो RL से देख के ऐसा लगेगा कि सिर्फ 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। ठीक है, करंट सोर्स इन सीरीज में KCL वायलेट होगा, बिल्कुल होगा अगर ये दोनों सेम वैल्यू के नहीं हुए। अगर ये दोनों सेम वैल्यू के नहीं हुए तो बिल्कुल वायलेट होगा। ठीक है, तो बेटा ऐसा लगेगा RL, अगर देखें कि RL को लगेगा कि भैया 2 एम्पियर का ही करंट फ्लो कर रहा है, यानी अगर आप ऐसा भी नेटवर्क बना दो तो भी RL के लिए बात बराबर है। ठीक है, RL के लिए बात बराबर है। ठीक है, RL को तो एक ही जैसा फील होगा भले ही वोल्टेज सोर्स हो या नहीं हो। ठीक है, तो एक पॉइंट ये लिखना यहां तक ड्रॉ करने के बाद, फ्रॉम RL पॉइंट ऑफ व्यू current source and voltage source in series, from RL point of view current source and voltage source in series behave like just a current source, but in actual problem do not remove the voltage source, यहां समझने वाली बात बेटा बस इतना ही है कि यहां पे 2 एम्पियर का करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। यहां गलती से भी ऐसा मत कर देना कि ये करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स हटा के सर्किट बना दो। ठीक है, डोंट सॉल्व यूजिंग दिस। माना कि RL को सेम लग रहा है, लेकिन आपका पता है आंसर, अगर वोल्टेज सोर्स के बारे में बात कर लूं या करंट सोर्स के बारे में, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। अब जैसे देखो, अगर मैं आपसे इसमें ये पूछता कि वोल्टेज सोर्स कितनी पावर दे रहा है, तो आपको ये नजर आ रहा है 5 वोल्ट से 2 एम्पियर बाहर जा रहा है, तो आप कह सकते हो वोल्टेज सोर्स कितनी पावर दे रहा है, 10 वॉट। लेकिन यहां तो दिख ही नहीं रहा, यहां तो वोल्टेज सोर्स ही गायब है। इसीलिए कभी भी इस नेटवर्क का यूज करके क्वेश्चन मत बनाना, बस मतलब को समझो। जब करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स सीरीज में आता है तो लोड को ऐसा लगता है कि सिर्फ करंट सोर्स ही काम कर रहा है, जबकि काम दोनों कर रहे होते हैं। इससे अगर आंसर निकालोगे तो गलत आएगा। सिर्फ आंसर किसके लिए सही आएगा, RL के लिए। अगर RL का वोल्टेज पूछ लिया, करंट पूछ लिया तो सही आ गया। मान लो वोल्टेज सोर्स का पावर पूछा 5 × 2 10 वॉट आता, अब ये गलत आ गया क्योंकि यहां तो वोल्टेज सोर्स दिख ही नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल रामपाल बेटा इसको पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए बच्चों की अटेंडेंस जरूरी है, बस इतना है। I1 I2 की डायरेक्शन अपोजिट है राहुल, तब भी यही रूल चलेगा कि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। समझ रहे हो, इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, बेटा। 2 करंट सोर्स जब भी सीरीज में लगे तो उनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों सेम आना चाहिए, दोनों ही सेम आना चाहिए। ऐसे ही वोल्टेज सोर्स की अगर बात करें पैरेलल में, तो वहां भी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी सेम होगा, तभी वो कनेक्शन वैलिड है। I1 मान लो आपने 5 लिया और I2 नीचे की तरफ 5 ले लिया, तो KCL वायलेट हो गया। आपने I1 5 लिया, I2 2 लिया, सेम डायरेक्शन में लिया, तो भी KCL वायलेट हो गया। KCL सेटिस्फाई सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब दोनों एक ही दिशा में है और दोनों का वैल्यू भी सेम है। ठीक है, वरना कनेक्शन इनवैलिड रहेगा। अब एक तो ये सीरीज वाला केस हुआ यार, अब दूसरा केस कैसा पॉसिबल है, सेकंड इज पैरेलल। ठीक है सर, ये पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा, जब 2 टर्मिनल कॉमन होते हैं ना, किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स के बीच के दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होते हैं, देन इट इज सेड टू बी पैरेलल। देखो जरा, अब देखो ये जो लोड है बेटा, इस लोड को ऐसा लग रहा होगा कि भाई
यहां पे वोल्टेज कितना आ गया? पैरेलल में वोल्टेज सेम आता है। तो आरएल को क्या दिखेगा? आरएल को ये दिखेगा बेटा कि आरएल के अक्रॉस बस एक 5 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड है। तो आप ये बोलोगे फ्रॉम आरएल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आरएल पॉइंट ऑफ व्यू it appears that only 5 volt source is connected। ठीक है, RL को ऐसा नजर आ रहा है। समझ में आई मेरी बात? RL को ऐसा नजर आ रहा है कि भैया 5 वोल्ट का बस एक सोर्स कनेक्ट करके छोड़ दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में तो वोल्टेज और करंट सोर्स दोनों हैं। तो अगर RL से पूछे, RL कहेगा भैया कुछ नहीं है नेटवर्क के अंदर, RL बोलेगा कुछ नहीं है, बस एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया इन लोगों ने। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, है ना, एक्चुअली ऐसा है नहीं। RL को तो ऐसा नजर आ रहा है बस। बट जैसा मैंने पहले बताया, डोंट यूज दिस सर्किट फॉर एनालिसिस, क्योंकि अब आप इसमें देखो, अगर मैं आपसे करंट सोर्स की पावर पूछता, आपको ये नजर आ रहा है पैरेलल में है करंट और वोल्टेज, तो करंट सोर्स के अक्रॉस भी भैया 5 वोल्ट ही है, करंट सोर्स के अक्रॉस भी यहां पे 5 वोल्ट ही है। तो अगर 5 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर करोगे तो 10 वॉट आएगा। यहां करंट सोर्स का पावर कितना है? 10 वॉट। पावर ऑफ करंट सोर्स इज 10 वॉट। लेकिन इस सर्किट में तो नजर नहीं आ रहा, सेकंड सर्किट के अंदर तो नहीं नजर आ रहा है, इसीलिए बेटा इसका यूज मत करना क्वेश्चंस के अंदर। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.